जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब रसिया यूक्रेन के बीच विवाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रहा है कि इस देश कौन से देश के साथ है। और आप सब जानते हो जब रसिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा था तब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान मॉस्को में थे और पुतिन साहब के साथ मिल भी रहे थे। और इससे पहले 2 दिन पहले जब इमरान खान रसिया नहीं गए थे तब वो आरटी को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा था। और पाकिस्तान हर एक बड़े बड़े देश, मतलब दुनिया में जितने बड़े बड़े ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक के साथ अपना संबंध अच्छा रखना चाहता है। इनडायरेक्टली उनका ये कहने का मतलब था वो हर देश से पैसा मांग सके, उस टाइप का रिलेशन वो रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये पॉलिसी अब पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ रहा है। एक तो इमरान खान का रसिया विजिट अब एक तरीके से कह सकते हो फेल हुआ ही, साथ में अमेरिका भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज हो गया है। पहले से तो चीन भी उतना ज़्यादा खुश पाकिस्तान के ऊपर है नहीं, और अब ऐसा न्यूज आ रहा है पाकिस्तान भी चीन के चुंगल से खसना चाहता है और वो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहा है। अगर अमेरिका उसे एक बड़ा ऑफर देता है तो वो चीन से पीछे हटकर अमेरिका की तरफ चला जाएगा। हालांकि आज मैं उसी टॉपिक पर बात नहीं करूंगा, कल डिटेल्स में बात करेंगे। आज मैं पाकिस्तान को कैसे रसिया और अमेरिका एक साथ झटका दिए, कैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो प्लान कर रहा था वो फेल हुआ, उसी पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आने से पहले आप सबके लिए 30 सेकंड का प्रमोशनल वीडियो है, पहले आप उसे देख लीजिए, फिर बाकी सवाल मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। हेलो फ्रेंड, अब PSL शुरू हो चुका है और इसमें फास्ट डिपॉजिट में आप 25,000 तक बोनस पा सकते हो और आप इसमें सभी मैचेस फ्री में देख भी सकते हो। ब्रेंडन मैकुलम भी ये आपको प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप स्क्रीन में दिए हुए प्रोमो कोड को यूज करते हो तो आपको 150% तक बोनस मिल सकता है। Grab a 150% bonus on your first deposit. Don't miss out. Grab it now. इसमें आप ड्रीम 11 जैसा फैंटासी टीम भी क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपका फेवरेट पेमेंट मेथड के थ्रू डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलेगा 60 रुपये तक कैशबैक। तो जल्दी विजिट करिए, जो लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। दोस्तों, आप सबके मन में बड़ा सवाल ये आया होगा, जब रसिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला था या फिर रसिया के पास प्लान पहले से तैयार था, तो फिर इमरान खान को मॉस्को क्यों न्योता दिया रसिया ने? इसके पीछे क्या वजह है? क्या इमरान खान का वैल्यू रसिया के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था? अगर आप देखोगे पिछले 30-40 साल या फिर उससे भी पहले, सोवियत यूनियन या फिर बाद में रसिया का पाकिस्तान के साथ कभी भी संबंध नहीं रहा है। हमेशा सोवियत यूनियन या फिर रसिया 2008-10 तक भारत को अपना पहला पार्टनर मानता था साउथ एशिया में। जब 2010-12 के करीब जब भारत अमेरिका के करीब जाने लगा तब पाकिस्तान के साथ रसिया थोड़ा बहुत अपना संबंध को बढ़ाया, लेकिन कभी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग रसिया विजिट पे नहीं गए थे, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो अभी तक तो रसिया के कभी भी कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आए। तो फिर ऐसे एक अहम मौके पर इमरान खान मॉस्को जाने के पीछे क्या वजह है? देखिए, बहुत सारे वजह हो सकता है। मैं आपको लाइव में बताया था 2 दिन पहले जब आया था। अगर आप नहीं सुने हो तो आप उसे सुन सकते हो। अगर आप वो लाइव में सुने थे तो 1 मिनट स्किप कर दीजिए। सबसे पहला प्लान ये हो सकता है, पुतिन पूरी दुनिया के आंखों के सामने धूल झोंकना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि नहीं, रसिया यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा, बस अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्री ऐसे ही रसिया के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि सही मौके देखकर वो हमला कर पाए। इसी वजह से वो इमरान खान को मॉस्को बुलाए ताकि दुनिया को लगे कि नहीं, रसिया बिल्कुल अटैक करने के मूड में नहीं है। एक तरीके से आप कह सकते हो रसिया इमरान खान को आज डेकर इस्तेमाल किया या फिर फेक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जैसे पुराने ज़माने में या फिर अभी भी जंग के वक्त कुछ डुप्लीकेट हथियार को रख दिया जाता है ताकि दुश्मन सेना वो डुप्लीकेट हथियार को तबाह करके अपना एनर्जी वेस्ट करे, फिर बाद में वो देश दुश्मन सेना के ऊपर अटैक करके उन्हें नेस्तनाबूद करे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत ज़्यादा चलता था। अब थोड़ा बहुत वो स्ट्रैटेजी को लोग अपनाते हैं। चीन की सेना तो अभी भी ये रूल को अपनाता है और इस काम में रसिया को पाकिस्तान के इमरान खान के अलावा कोई और देश नहीं मिल सकता था। बाकी जो फ्रेंडली कंट्री है अगर उनके साथ ऐसा करते तो उनको अपमान लगता। पाकिस्तान फुदक रहा था कि वो रसिया के साथ अपना संबंध को बढ़ाना चाहता है, तो बलि का बकरा इमरान खान बन गए। ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो सकता है वो भारत या अमेरिका को मैसेज देना चाहते थे, खासकर भारत को। अगर यूक्रेन पर जो हमला रसिया ने किया, अगर भारत रसिया के साथ नहीं दिया या फिर अमेरिका का साथ ना देकर चुप भी रहा,
तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान के साथ रसिया संबंध बढ़ाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। हालांकि भारत तो बेवकूफ़ नहीं है, भारत तो कभी भी रसिया के खिलाफ खुलकर नहीं जाएगा। इसके साथ अमेरिका को ये मैसेज था कि उस रीजन में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या फिर पाकिस्तान को रसिया अपने ब्लॉक में ला रहा है। हालांकि बाद में दोनों देशों की भी ज़्यादा बातचीत हुआ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट आया नहीं। इसके साथ अब लग रहा है कि रसिया शायद पाकिस्तान को $1 बिलियन का गैस डील में झटका दिया है, क्योंकि इमरान खान रसिया विजिट जाने के पीछे बड़ा मकसद ये था कि गैस डील हो जाए, गैस पाइपलाइन डील जो 6-7 साल से पेंडिंग है। आप सब जानते हैं यूक्रेन विवाद के बाद जर्मनी नॉर्ड 2 गैस पाइपलाइन को रसिया के साथ कैंसिल कर दिया था। ऐसे में रसिया को बड़े डील की जरूरत थी। फिर भी $1 बिलियन का डील जो पाकिस्तान में होना था उसको लेकर पुतिन ने कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। और ये गैस पाइपलाइन डील पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर पंजाब के लोगों के लिए। लेकिन अब ये डील फिर से डिले हो गया है और इसे आप मान सकते हो कि पुतिन जो गेम खेलना चाहते थे वो खेल गए और पाकिस्तान को कुछ बहुत ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का वैल्यू भारत की कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है। भारत अपना रिलेशन को अगर 80% भी कम कर देता है, वो 20% पाकिस्तान के 100% से बहुत ज़्यादा होगा। और ये बात पुतिन या फिर मॉस्को अच्छे तरीके से जानते हैं। अब मैं आता हूँ अमेरिका की तरफ। दोस्तों, आप इमरान खान का मॉस्को विजिट जब यूक्रेन जंग चल रहा है, आप इसे इस तरीके का कह सकते हो उड़ता तीर को। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक तो अमेरिका पहले से ही अफगानिस्तान मुद्दे पर पाकिस्तान के ऊपर नाराज है और IMF से लेकर बहुत सारे एरिया में पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रहा है। FATF ब्लैक लिस्ट में जाने का भी खतरा है। फिर भी पाकिस्तान की हिम्मत को मानना पड़ेगा, वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ। इस्लामाबाद से अगर पाकिस्तान स्टेटमेंट दे देता तो वो अलग बात होता। डायरेक्ट चले गए मॉस्को और जब जंग शुरू हुआ वो विजिट को भी कैंसिल नहीं किए और अमेरिका को और नाराज करने की काम किए। और उसका पहला एग्जाम्पल भी आ गया। आप सबको पता होगा, तकरीबन अमेरिका की बैंक ने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की बैंकिंग सिस्टम के ऊपर या फिर उनके जो मेन बैंक है, टोटल $55 मिलियन का फाइन लगाया है। और आरोप यह है कि पाकिस्तान की बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर बहुत कुछ गड़बड़ होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को ये पहले से पता नहीं था, अमेरिका को पहले पता था। अब ऐसा करके वो एक सिग्नल देने की कोशिश किए हैं कि ये तो शुरुआत हुआ है, आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। मतलब दोस्तों, अब आप समझ सकते हो, इमरान खान या फिर पाकिस्तान की गलती के कारण रसिया तो उनके साथ नहीं आया, अमेरिका को ये लोग और नाराज किए। अगर अब अमेरिका IMF के जरिए और कड़ा कंडीशन रखता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज़्यादा खराब होगा। FATF ब्लैक लिस्ट में गया तो पाकिस्तान का इकोनॉमी आप एक तरीके से कह सकते हो खराब ही तो चल रहा है। ईरान और नॉर्थ कोरिया से भी और बुरा हालात हो सकता है। फिर भी ये लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं और वेस्टर्न कंट्री जिनके साथ उनका ज़्यादा ट्रेड है उनको एक तरीके से आप कह सकते हो नाराज करने की काम कर रहे हैं। एक तरीके से दोस्तों ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि हमारा दुश्मन अगर खुद को खुद तबाह करना चाहता है खुद की गलती करके, तो हमें अगर ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है तो बस हमें खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये आखिर में मैं कहना चाहूँगा, अमेरिका का सैंक्शन भारत के ऊपर भी लग सकते हैं आगे जाकर S-400 और बाकी मुद्दे को लेकर। लेकिन भारत आज इतना बड़ा देश है कि वो सारे सैंक्शन को भारत झेल सकता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी उतना लचक है नहीं, वो अमेरिका के सैंक्शन या फिर FATF ब्लैक लिस्ट को सह पाए। इसके साथ दोस्तों मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे आपको शुरू में कहा था, जब तक ऑडियो प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर दूंगा तब तक लाइव नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये था कि ऑडियो प्रॉब्लम उस दिन आया था और मैं चाहता हूं कि ऑडियो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर मैं आपसे लाइव आकर बातचीत करूंगा और आपके सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।